स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 2 में गॉस थ्योरम में और आगे कैसे कैसे प्रूफ हैं वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। तो यहाँ सबसे पहला मेरा प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। तो थिन स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हमें निकालनी है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम समझता हूँ। मैंने एक थिन स्फेरिकल सेल मानी है। ये कोई भी थिन स्फेरिकल सेल है जिस पे कैसा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज यानी उसकी हर पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने शो करा है इस पर। इसका एक मैंने यहाँ सेंटर माना है। तो हमें इस सेंटर से आउटसाइड पे और ये जो हमने स्फीयर बनाया है इसके आउटसाइड और इसके इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या होती है। तो मैंने सेंटर बनाया और इसका सेंटर मैंने ये ओ रखा। ओ सेंटर से आउटसाइड पे एक पी पॉइंट मैंने माना। कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। इसका जो एरिया है वो डी ए है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ई हो जाएगी। तो हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पी पॉइंट पर कहाँ से? सेंटर से इसके आउटसाइड। तो हम आउटसाइड निकालना है यानी एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर हम निकालना है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब हो गया इस सरफेस के बाहर कोई भी पी पॉइंट माना वहाँ हमें निकालनी है। तो हमें इस पी पॉइंट पर निकालनी है। तो यहाँ पहले मैं देखूँगा कि फ्लक्स कितना होगा इसका। तो फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई डॉट डी बराबर ई डी ए, ये इसका फ्लक्स होगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा पूरे का? पूरे गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यहाँ से डी हटेगा और इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ई बाहर आएगा। और ए का जब इंटीग्रेशन करूँगा, क्योंकि जो सरफेस है या स्फेयर है, तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो हमने यहाँ इसका एरिया लगा दिया 4πr²। यह हमारी होगी पहली इक्वेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एक फाई की वैल्यू कितनी होती है? Q/ε0। तो हमने यहाँ Q/ε0 लगाया। अब हम इन दोनों को पहली और दूसरी कंपेयर करता हूँ, यानी इन दोनों के इक्वल रखूँगा, यानी ई 4πr² बराबर Q/ε0 हो जाएगा। ये यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये इधर नीचे आ जाएगा। तो 1/4πε0 Q/r²। तो ई की वैल्यू क्या होगी? यह आपकी ई की वैल्यू होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी 1/4πε0 Q/r²। कोई भी सरफेस है चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस, उसके जो बाहर होगी वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस पर, यानी इस पर यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, तो हमने बाहर निकाल दी। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस पर कितनी होगी, तो इस सरफेस पर ये जो आर है वो किसका बराबर हो जाएगा? इस कैपिटल आर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर है। तो हम स्मॉल आर की जगह कितना लगा देंगे? कैपिटल आर। यानी इस सरफेस पर कितनी होगी? ये हो जाएगी। स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल आर लगा देंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ऐसे ही हमें इंटरनल पॉइंट पर निकालना है। इंटरनल पॉइंट यानी इसके अंदर कितनी होगी? तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो Q बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0 होगी। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के अंदर या इंटरनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें इसमें देखी कि एक्सटर्नल पॉइंट पर कितनी होती है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने निकाल ली है, और सरफेस पर भी हमने निकाल ली, इसके सरफेस पर कितनी होगी तो ये होगी, और इंटरनल पॉइंट पर कितनी होगी तो ई बराबर 0 होगा। इंटरनल पॉइंट पर कितनी होगी? 0 होगी। तो हमने तीनों इसमें निकाल लिया, आप देख सकते हो। दूसरा प्रूफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वहाँ हमने निकाला था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग स्फीयर होता है यानी सरफेस पर चार्ज होगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है इसके इंटरनल में, यानी इसके अंदर जो है चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी इसकी कोई वॉल्यूम होगी, लेकिन उसके सरफेस पर था, लेकिन इसके जो है अंदर चार्ज है। तो इसके अंदर चार्ज है। यहाँ पहले मुझे इसके बाहर निकालना, तो इसकी एक स्मॉल आर रेडियस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट माना जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है। तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डी ए। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, और ए का खोलते हैं तो 4πr² होता है स्फीयर के लिए। तो यहाँ से, लेकिन जो गॉस थ्योरम के द्वारा कितना होता है? Q फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। तो यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा इसे और इससे कंपेयर करता हूँ, तो ई बराबर मेरा रहता है 1/4πε0 Q/r²।
तो एक्सटर्नल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यानी इसके लिए भी सेम है और पिछले वाले के लिए भी सेम थी। और सरफेस की बात करता हूँ, तो सरफेस पर जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस स्मॉल आर की जगह में क्या करना है, कैपिटल आर करना है। तो ये तो दो पॉइंट तो सेम है इसके लिए। लेकिन तीसरा इंटरनल पॉइंट, उसमें पिछले वाले में इंटरनल पॉइंट की कितनी थी, 0 थी, लेकिन इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू डैश, क्योंकि इसके इंटरनल में भी चार्ज प्रेजेंट है, उसके इंटरनल में चार्ज 0 था। तो यहाँ क्यू की जगह हम क्यू डैश लगा देते हैं, बाकी सब ऐसे ही। तो इसके लिए इंटरनल पॉइंट पर इतनी हो जाएगी, और पिछले वाले के लिए कितनी थी, कंडक्टिंग के लिए 0 थी, इसके लिए ये हो जाएगी। तो ये आपका सोल्व। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।